हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो फ्राइडे का आज 13 तारीख का मार्केट क्लोज हुआ 24,718 पे। एंड नाउ वी विल टॉक फॉर मंडे। मंडे 16 तारीख क्या होगा, कैसे रहेगा, आज क्या हुआ। मार्केट आज गिरा। आपको लाल दिखेगा, लेकिन जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे ओपन हुआ, ओपन से क्लोजिंग इज वेरी मच हायर। तो क्या ये तेजी हो गई? अब ये सवाल सभी को लग रहा होगा कि फ्राइडे गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन हुआ, और ग्रीन कैंडल में बंद कर रहा है, तो अब यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत होगी। क्या है, हमारी मार्केट को पब्लिक को चीट करने का है ना, बहुत पुराना आदत है। ठीक है। आज की आज की कैंडल को जो लोग भी बुलिश कैंडल मान के चलें, वो फिर से जो है उसी उसी बात को दोहराएंगे जो पिछले हफ्ते हो चुकी है। वो खुद ही अपने आप को ट्रैप करेंगे उसमें, क्योंकि मार्केट्स आर कंप्लीटली बेरिश। और जो भी आज ग्रीन कैंडल बनी है, दिस इज नॉट अ शुरुआत ऑफ एनी काइंड ऑफ तेजी। पहली बात। डाउ, अब ये जो भी मतलब माहौल है, इसको आप इतना भी लाइटली मत लीजिएगा कि भाई अपना जो इंडिया पाकिस्तान हुआ था कि भाई 2 दिन में ये लोग सीज फायर करेंगे। ये जो लड़ाई है 4 सालों से चली आ रही है, और अब क्योंकि ये थोड़े से एस्केलेशन पे गई है, तो यहाँ पे यूएस विल गेट इन्वॉल्व इन दिस डायरेक्टली। ठीक है। यूएस में गेट इन्वॉल्व। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें कुछ मतलब कहते हैं ना, ये जो भी सिचुएशन है उसमें कुछ भी मतलब ऐसे हल्कापन होता कि भाई ठीक है 2 दिन में सेटल, तो कमोडिटी इतना भागता नहीं, खास करके क्रूड क्रूड आज आप देखिए 10% ऊपर है। उसके साथ गोल्ड ऊपर है। और अभी मैं आपको कहता हूं कि सिल्वर जो है वो अभी की करंट लेवल से जो है वो गिरना शुरू करेगा। डेफिनेटली करेगा। इसका एक और बात मैं आपको बता दूं कि चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहां पर है ना, हम ये जिद नहीं रख सकते कि मार्केट मंडे को क्या करेगा, गिरेगा ही, यही करेगा। आज मार्केट ने मौका दिया, जो भी हमारे पास में 25,000 के लेवल की पुट थी या 24,500 की पुट थी, जो हमने 25 के लेवल पे उसको एवरेज किया, और 25,200 का जो अभी हाई बनाया था, 222 का, वहां पर जो मैंने 25,000 का पुट लेने कहा था, तो वो हमने कल बुक करी, किसी ने आज बुक करी। हमारा फ्यूचर शॉर्ट अभी भी खड़ा हुआ है निफ्टी का। तो आज एक अच्छा खासा मौका था, और भी हमारे पास में कई सारे स्टॉक्स के ऑप्शन थे, पुट ऑप्शन थे, सेल का था। देन जेएसएल वो अभी तक हमारा खड़ा है। देन ये था अपना व्हाट वी से, बजाज फाइनेंस था। फिर बीएससी था। ये जो भी मतलब हमारे पास में थे, तो आज एक अच्छा मौका दिया मार्केट ने कि भाई इसमें जो है अब आपका प्रॉफिट बुक कर लो। कुछों ने निफ्टी में भी किया हुआ है। हमारे पास में जो हमने जोड़ी ट्रेड लिया था, जो मैंने आपको 2 हफ्ते पहले कहा था, 2 हफ्ते पहले नहीं, ये 25,200 का कॉल लेने कहा था, जो कॉल हमने उसी दिन इंट्राडे बुक किया था। ये भी मैंने यहाँ पे कहा था कि मेरे जो भी क्लाइंट ने, जो जिन्होंने भी ये जोड़ी ट्रेड लिया था, वो लोग ने इंट्राडे कॉल में ही जो है कुछ 8-9 हज़ार का प्रॉफिट किया हुआ था। फिर हमारे पास में 24,000 का पुट था, तो वो पुट जो है वो हमारा आज अच्छा खासा बुक हो गया। बैंक निफ्टी का हमारा सेल था। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है हमने हमारी मंदी को, जो हमारी पुरानी मंदी थी, जो हमने ऑलरेडी हम इतने समय से होल्ड किए हुए थे, उसको आज बुक किया है। और जो ये राइज आपको मिली है ना 24,700 के आसपास, तो एक यहाँ पे 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के हमने जो है फिर से जुलाई का फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है। निफ्टी में और भी कुछ मंदी की पोजीशन है जो हमने आज लेटर डे में हमने बनाई है। तो अब यहाँ पे ये वाले चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब कोई भी ये कैंडल को देख के यही कहेगा कि ये मंडे को भी जो है ज्यादा से ज्यादा ये 633 का सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर निकल जी नहीं। मंडे को
मंडे को क्या होगा अब मैं नहीं कह सकता, बिकॉज सब कुछ अभी इन लोगों के रिस्पॉन्स और इन लोगों को ये जो भी कल परसों में या आज में जो भी मतलब डेवलपमेंट होगा जियोपॉलिटिकल, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मजे की बात यह है, मजे की इन द सेंस समझने की बात यह है कि इंडिया विक्स आज अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ है, फिर से 15 के लेवल पे आ चुका है, 15 के ऊपर बंद हुआ है। आईएनआर की तो हमारी धज्जियां फिर से उड़ गई। ये देखो 86.03, जबकि डॉलर इंडेक्स कहां पर है? 97.87। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जाता है, यानी कि डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, तो हमारा आईएनआर गिरता ही है। लेकिन जब डॉलर इंडेक्स घट रहा है, तब भी हमारा आईएनआर गिर रहा है। आईएनआर का गिरना, सामने क्रूड का बढ़ना, इन्फ्लेशन की तो ऐसी तैसी करके रख देंगे ये लोग। लड़ाई किसकी है और भुगतेगा कौन? क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव सच पीपल इन द सिस्टम हु कैन टेक केयर ऑफ द इकोनॉमी। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, 4 दिन का पैसा था हमारे पास में। ये हिस्ट्री है, ये आप जाके किसी भी बुक में पढ़िए। जो जानकार होगा, मैंने पहले भी कहा था कि भाई मैं जो भी ये बात कर रहा हूं ना, उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग स्कूल कॉलेज से अपनी डिग्री लेके पास आउट हुए हैं, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ठीक है। 4 दिन की 4 दिन का पैसा था देश के पास में, और वो इकोनॉमी को वो लोग जो है 10वें नंबर पे ले आए थे। ये मनमोहन सिंह का दिमाग था, जिसको वो बंदा मोहन मोहन सिंह बोल रहा है, जिस जो खुद बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है। अब यहाँ पे होगा ये कि इन्फ्ले जो भी मतलब देखिए, लड़ाई है इसराइल की, ईरान की। यूएस उसमें चाहे जो करे, उसमें हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन अब महंगाई कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे। ठीक है। और उस पर ताली कौन बजवाएगा? सोच लो, ताली बजाना सब लोग। तो भैया किसी को कुछ बोलो उससे पहले पूरा इतिहास पढ़ लो। मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अगर मुझे कंपेयर करने, मैं यहाँ पे किसी का चुनाव नहीं कर रहा, लेकिन अगर कंपेयर करना पड़े, ऑब्वियसली प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर वाज 110 टाइम्स मच बेटर। ठीक है। और जो जो बेवकूफ नमूने किसी लेडी को नचनिया बचनिया का नाम लेते हैं, भैया वो कभी प्राइम मिनिस्टर बनी ही नहीं थी। और सबसे पहले जाके अपने संस्कार सुधारो कि आप एक लेडी के लिए ऐसा बोल रहे हो और खुद को हिंदू बोल रहे हो। ये शर्म आनी चाहिए आपको, अपने आप को हिंदू कहते हुए। ठीक है। तो ये है निफ्टी का। अच्छा खासा कल ब्रेक डाउन दिया था, आज वापस से आ गया, यहाँ तक आया, यहाँ से उसने फिर से एक बाउंस मारा हुआ है। दिस बाउंस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। ये सिर्फ एक ये सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने वाला बाउंस है। फिर भी फिर भी 24,900 ये एक लेवल होगा। एंड थोड़ा अगर उसको एक्सटेंड करो तो 25,000। इस बार मार्केट 25,000 क्रॉस करे, उसके मुझे आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये देखो, नॉट 25,000, हाँ चलो 25,000 ही मान लो। 25,000 के ऊपर अब कोई भी दो क्लोजिंग कंटिन्यू आती है। पहले हमारा स्टॉप लॉस था 25,200। ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस होगा 25,000 का। 25,000 के ऊपर मार्केट अगर 2-3 दिन कंटिन्यू क्लोज करने में कामयाब होता है, लेकिन फिर यही बात आएगी, फिर ये डब्बे का जो ऊपर ऊपरी लेवल है वो नड़ेगा। तो भाई इतना समझ लो कि आज की जो बाउंस है वो किसी काम की नहीं है। वो मंडे को सेल आउट ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी ये भी मतलब मैं समझ सकता हूँ कि डाउ जो है आज अच्छा खासा गिव अप करना चाहिए। वैसे अभी ये 500 पॉइंट तो माइनस चल ही रहा है। सिल्वर जो अभी तक ½ % ऊपर था, नेगेटिव हो गया। तो सिल्वर में आप अच्छी खासी मंदी आज मंडे ट्यूसडे में देखोगे। और पॉसिबली गोल्ड भी जो है वो नीचे आएगा, पॉसिबली। रही बात क्रूड की, तो क्रूड अभी 8.5-9% ऊपर है। अगर यूएस मार्केट में गिरावट बड़ी हुई, ठीक है, यानी कि अभी ये 500 पॉइंट डाउन है,
मानो 1000-1200 पॉइंट अगर होता है तो क्रूड जो है मुझे लगता है 10-12% पार कर जाएगा। तो अभी मंडे के लिए कुछ कहना वो फिजूल रहेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता, मेरे तो फोन पे वो लोग सीज फायर करने वाले हैं नहीं। ठीक है ना। और मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी के लफड़े में पढ़ना भी नहीं चाहिए कि भाई आपका मसला है, आप सुलझो। पर अब क्योंकि यूएस का एयरबेस था पाकिस्तान में, तो उनको उसको कुछ ना हो इसलिए भाई तुम्हारा लड़ाई तुम बाद में देखो, पहले सीज फायर करके। ये सब पॉलिटिकल ड्रामा था और कुछ नहीं था। जो लोग बेचारे मारे गए, इंसाफ नाम की कोई चीज मिली नहीं है उनको। लेकिन तसल्ली क्या हुई, हाँ पाकिस्तान पे हमला हुआ है ना। आंखों में धूल नहीं, ये लोग आंख निकाल रहे हैं, धूल में झोंक रहे हैं और फिर फिट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं ये सब बातें आई 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 ट्राई टू अवॉइड, बट नहीं कर सकते, अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो अभी या तो आप आदत डाल लो या फिर चैनल देखना छोड़ दो, क्या ही कहूँ मैं। या फिर आप मेरे से सिर्फ मार्केट रिलेटेड मतलब रखो, ये सब बातों पे ध्यान मत दो। लेकिन अगर देंगे तो आपके लिए बेटर है। आपको पता चलेगा आपने गलती की है, 2014 से लेके अब तक गलती की हुई है। थोड़ा एनालाइज करना, आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा। तो मंडे के लिए व्यू देना अभी मुझे थोड़ा सा फिजूल लग रहा है। देखते हैं आज डाउ क्या करता है। देखते हैं आज वर्ल्ड मार्केट जो अपनी फॉल है उसको उसको बरकरार रखती है, कुछ सुधारपन आता है क्या है क्या नहीं। अगर इनकेस अगर कोई सुधारपन आया तो क्या संडे को फिर कुछ धमाल होगा, मंडे को सुबह में कुछ हो सकता है। ठीक है ना। हमने आज पोजीशन बनाई है, लेकिन जुलाई की ली हुई है। और जो पोजीशन हमारी जून की है वो हम लोग शायद मंडे ट्यूसडे को ही बुकआउट करेंगे। बची कुची है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन व्यू पे कायम रहना। अभी देखो ये वॉर तो सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, बहाना इन द सेंस, मैं इसकी आड़ में तो कूदने नहीं लगूंगा ना कि मैंने बोला था, ये किया था, वो किया जी नहीं। मेरा व्यू मंदी का था। और चार्ट वाइज आंकड़े जो भी थे, जो भी ये आपको निफ्टी फिगर्स वगैरह, वो यही सजेस्ट कर रहे थे कि मार्केट एक लेवल पे आके एग्जॉस्ट हो चुका है और यहां से अब उसको एक गिरावट की जरूरत है। ये जो गिरा है ना, दिस इज नॉट अ गिरावट। ठीक है, ये अभी भी रेंज में है, अभी भी ये डब्बे के अंदर ही है। जब ये डब्बे के बाहर आता है, जब ये इस लेवल तक जाता है 23,800, उसको भी मानो ब्रेक करके यहां तक आता है 23,400, 23,500, वो उसको गिरावट कहेंगे। ठीक है। तो फिलहाल मेरा व्यू वही है कि भाई 22,500 तक मुझे लगता है कि मार्केट इस गिरावट में जाना चाहिए। अगर कोई राइज आती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर 25,200 के ऊपर दो तीन क्लोजिंग आना शुरू कर दिया, जो यहाँ से 500 पॉइंट दूर है, तो वी माइट थिंक ऑफ थोड़ा व्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो होना भी एक ट्रैप ही होगा, बिकॉज जब तक मार्केट एक सर्टन लेवल टेस्ट नहीं कर लेता, उस उसकी मूवमेंट को आप एक एक फेक मूवमेंट ही माना माना जाएगा। बिकॉज या तो उसको मैनिपुलेट करके जबरदस्ती वो लेवल पे टिका के रखा हुआ है, ताकि बहुत सी बातें हैं, प्रीमियम ये वो, और भी बहुत सी बातें हैं। तो उसके लिए या फिर कुछ और ही कारण है। तो राइस पे मैं मेरा व्यू चेंज करूं उसके आसार मुझे भी कम ही लग रहा है। हाँ, पर अभी हमारे पास में इतनी भी बड़ी मंदी की पोजीशन नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो अरे अरे बाप रे, ऐसा 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 कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा डेंजर जैसा लगा, अगर हमने जो अभी निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया है, अगर 100-150 पॉइंट ऊपर निकलता है और यूं लगे कि भाई अब ये शायद ऊपर निकलेगा, तो हम एक बार काट लेंगे, या एक बार कॉल लेके उसको हेज कर लेंगे, जो भी है। पर इतना है कि आज का दिन वॉज अ ग्रेट डे टू बुक ऑल दी मंदी का पोजीशन, अच्छे खासे भाव में। कुछ कुछ हमारा भाव टू भाव निकला है, और भाव टू भाव निकालने के बाद थोड़ा और बढ़ गया। जैसे कि बजाज फाइनेंस हमारा 56 या 58 का हमारा पुट था, 9,000 का। उसको मैंने कुछ 55-56 के आसपास ही बोला कि एक बार निकल जाओ, क्योंकि वो एक एक टाइम पे कल 15 रुपए हो गया था, 15 या 20 20 रुपए हो गया था। तो ठीक है, हमें उसमें से निकलने का मौका मिल गया।
लेकिन उसके बाद में वो कुछ 68 या समथिंग वहां तक गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कुछ लॉन्ग पोजीशन भी ये लेवल पे ली हुई है। तो हाँ, चंबल तो हमारा लॉन्ग है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ पोजीशन और भी हमने ऐड मतलब बनाई हुई है। तो देखते हैं, मिला जुला पोजीशन है हमारा। तो बस अभी आपको सोचना यह है कि अगर आप हमारे ग्रुप के मेंबर होते। एक और चीज मैं बता दूं, जो मैंने बीच में कल ही शायद मैंने एक मेरे क्लाइंट का जिक्र किया था, जो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मंदी की पोजीशन लेके बैठे थे, एंड ही वॉज इन अ लॉस, नॉट डेट बट लॉस ऑफ सम 25 to 26 lakhs। तो आज उन्होंने मुझे सही फिगर बताया कि कल तक वो 28 लाख के लॉस में थे। ठीक है। और आज एक ही बार में उनका सारा लॉस कवर होके सम वॉट उन्होंने प्रॉफिट में अपनी पूरी पोजीशन निकाल दी। वो ट्रेड मेरे कहने पे नहीं लिया था, बिकॉज वो उन्होंने किसी मतलब किसी ने उनको बोला था, और पता नहीं कुछ रॉन्ग वे में उनको डाल दिया था। तो उन्होंने कुछ लास्ट वीक ही ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने कहा था कि सर मैं ये पोजीशन में अटका पड़ा हूँ। तो मैंने उनको यही कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये वीक देखते हैं, नहीं तो फिर आगे सोचेंगे। और आज ही वो सब सब में से ही जो है बाहर निकल गए। मैंने सिर्फ उनको एक एक सपोर्ट किया था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज द मार्केट, और कल क्या हो जाए नेवर नोस। ठीक है। मेरी जगह पे कोई और मूर्ख होता तो वो सीधा बोलता, अरे बाप रे स्टॉप लॉस कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्टॉप लॉस मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अब ये मत पूछना कि मैंने डिक्शनरी कहाँ से खरीदी, मैं वो खरीदी मैंने कहीं से भी हो, मैंने खुद ही वो स्टॉप लॉस का वर्ड जो है ना मेरी डिक्शनरी से काट दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉस करने नहीं बैठे। कभी ऐसे लगा कि भाई गड़बड़ हो सकती है तो एक रिस्क लेके काम करो, तो मैं मेरे ग्रुप में लिख देता हूँ कि इट्स अ रिस्की ट्रेड बट वर्थ टेकिंग। फिर भी लॉस को एक बार मैनेज करना वो एक है, लेकिन हर बार उसको हम मैनेज नहीं करते। मैं खास करके ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं करता। फ्यूचर है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि अगर बाजी टेढ़ी हो गई तो आप कहां से कहां निकल सकते हो। ऑप्शन में तो जो आपका प्रीमियम है वही आपका स्टॉप लॉस है। 50, 100, 200 जो भी आपने लिया है वही आपका स्टॉप लॉस है। और एक एक लॉट लेना है ताकि आपको भी रात में नींद आए। आप 200 रुपए के ऑप्शन को 10, 10, 20, 20 लॉट से भरोगे और फिर बोलोगे कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो भाई कहाँ से आएगी। ठीक है ना। तो और जब भी मैं मेरे ग्रुप में कोई भी ट्रेड देता हूं तो स्ट्रिक्टली वहां पे लिखता हूं बाय वन लॉट। अगर इन केस एवरेज करना पड़ा तो एक और लॉट लेंगे, नहीं तो ये इसी लॉट से काम चलाना, ये सब मेरे वर्ड्स होते हैं। ठीक है। लिमिट में काम करेंगे और सही काम करेंगे। आप एक बार जुड़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने गलती नहीं की, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, कई सारे लोग हैं जो आपको इस तरह से बताएंगे, ये ले लो वो ले लो। कोई ये नहीं कहेगा कि अगर आपका लॉस होता है तो वो रिकवर करने का जिम्मा भी हमारा रहेगा। कोई नहीं कहेगा, सब आपको मैसेज करने का फीस लेंगे, यहाँ पे हम आपको प्रॉफिट कराने का फीस लेते हैं। ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, देख लेना सोच लेना, अगर समझ में आए तो व्हाट्सएप करना 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करना। आपको 6 महीने का इक्विटी का सर्विस हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे लाइफ टाइम का हो, जो भी आप ज्वाइन करना चाहो, चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, प्लीज़ एक बार गो थ्रू करना। उसके अलावा अगर कमोडिटी में ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का आपका सर्विस रहेगा, लाइफ टाइम का रहेगा, उसके भी चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं। और दोनों ही ज्वाइन करना चाहो तो उसके भी चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं। तो मेहरबानी करके एक बार डिस्क्रिप्शन का ओपन करो, क्लिक करो, और एक बार देख लो। जो भी आप ज्वाइन करना चाहो आपके नाम के साथ वो मेंशन करो व्हाट्सएप पे, और सेम नंबर पे जी पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर हुआ आप एनरोल हो गए और आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप पे आएगा, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएगा, और किसी भी ट्रेड में कोई भी ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। भले ही मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, पर कोशिश यही रहेगी कि सबसे बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड हो। बाकी तो भगवान मालिक है, देखते हैं क्या होता है। कल वो एरोप्लेन का हादसा भी हो गया, आज ये वॉर का प्रॉब्लम है, तो क्या वर्ल्ड इसी तरह से खत्म होने वाला है, क्या पता।
चलो, जो बना है वो विनाश तो होगा ही। तो सब कुछ खत्म हो उससे पहले एक तसल्ली तो कर लें कि चलो भाई, हमने कुछ तो किया, कुछ ट्रेड लिया, कुछ कमाए, और फिर स्वाहा हो गए। तो देख लो, जैसे आपको जमे, यू कैन ज्वाइन एंड ठीक है। बाकी समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। ठीक है ना? कल मिलते हैं। कल आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द प्रॉपर व्यू कि भाई अब क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज जो ये तेजी हुई है, इट्स अ फेक तेजी। वो सिर्फ उसको बाउंस कराया गया है। क्योंकि अगले हफ्ते का, यानी कि ये जो अभी वीक आज से शुरू हुआ है ना, उसका पीसीआर वॉज समवॉट 0.65 के आसपास था। तो अब इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है, तो मे बी वो पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया होगा। ठीक है ना? तो वो एक यहाँ पे, इसकी वजह से शायद ये कुछ टेक्निकल बाउंस यहाँ पे आया है, जो लो से 250, 250 नहीं, 250 पॉइंट कुछ मार्केट को चढ़ाया है। बट इट हैज नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ तेजी फर्दर। ये फिजल आउट होगा, और मंडे वी माइट सी दिस लो ब्रेकिंग। आज की जो लो है वो शायद मंडे को या नेक्स्ट वीक ब्रेक हो सकती है, क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन एक फ्रेश लो बनी है। भले मार्केट ग्रीन में बंद हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो सब कैंडलों से नीचे बंद हो रहा है। ठीक है? तो देखते हैं। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।